चाची का इतना जल्दी जल्दी हथवा चलाओ थो। अरे यार कहे के संडे हवाई है, लेकिन संडे के दिन ज्यादा ही लेट हो जाता है, बल्कि बच्चे लोग जिस दिन स्कूल जाते हैं ना उस दिन जल्दी जल्दी हो जाता है। उस दिन टारगेट रहता है इतने समय में काम करना ही है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में, और साथ ही साथ हमारे किचनवा में भी, क्योंकि किचनवा में आप लोगों का स्वागत हम यही खातिर कर देते हैं कह के भैया हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारे किचन में ही बीतता है। और आज हम बता दें आप लोगों को, आज हम खाने में बना रहे हैं सोयाबीन की सब्जी, जो कि हमारी श्रिया पंडित को बहुत ज़्यादा ही पसंद है भैया, बहुत ज़्यादा। यही खातिर फटाफट से हाथ चला रहे हैं। लेट हो गया है, अभी सब्जी बनाना है, थोड़ा सा सोच रहे हैं पूरी बना दे। पूरी का डिमांड सोयाबीन की सब्जी के साथ किसका रहता है? दीक्षा का, दीक्षा पंडित का ना। हाँ, दीक्षा को पूरी के सोयाबीन के सब्जी के साथ पूरी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। पूरी बनाना है, सब्जी बनाएंगे, चावल बनाएंगे। एक तरफ हमने यहाँ पे देखिए सोयाबीन को फ्राई कर लिया है, मसाला वगैरह हमने रेडी रख लिया है पहले से ही, ये देखिए सब कुछ रेडी है। सोयाबीन की सब्जी में भैया हम मटर डाल के ही बनाते हैं, मटर नहीं डालते हैं तो सोयाबीन की सब्जी नहीं बनाते हैं। आप लोग भी ऐसा करते हो? और भैया सोयाबीन की कहानी बहुत मजेदार है भैया। वो सोयाबीन की जो कहानी है ना, वो श्रेया पंडित से जुड़ी हुई है, जो कि श्रेया पंडित सोयाबीन की कहानी अपनी जुबानी बताएंगे। सो श्रेया आइए कैमरा के सामने, आप बताइए सोयाबीन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? और आप पसंद की बात कर रही हैं चाची? मैं ना पसंद मुझे इतना था कि मैं दादी बचपन में मेरा 2 जगह नाम लिखाई थी। जब मैं नहीं आई थी ना। नहीं, तब आप नहीं आए थे। एक प्राइवेट में, एक सरकारी स्कूल में। पीछे से भी लेते रहो। एक सरकारी स्कूल में। तो मुझे इतना पसंद था। बगल की एक बड़ी मम्मी थी, बगल की एक बड़ी मम्मी थी, वो बनाती थी यहाँ पर खाना सरकारी स्कूल में। तो जब बता के जाती थी जिस दिन सोयाबीन बनता था, उस दिन मैं अपने स्कूल ना जाके यहाँ पढ़ने जाती थी, और पढ़ती भी नहीं। भैया सोयाबीन के बारे में ये ना मशहूर है एकदम से, अगल बगल वाले लोग भी जानते हैं कि श्रेया को सोयाबीन की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। और सुनो चाची, तो मैं पढ़ने भी नहीं जाती थी, खाली बैग उठा लेती थी, चल देती थी। मैं और मेरी एक दोस्त चल देती थी। खाना ना खाने पर दीदी लोग रहती थी, खिड़की से बैग बाहर, वो लोग बैग लेके आती थी, मैं पानी पीने जा रही हूँ, उसके बाद डायरेक्ट घर खाना खाने के बाद। इनको सोयाबीन बहुत ज्यादा पसंद था। और शनिवार को खिचड़ी खाने जाती थी। 2 दिन फिक्स रहता था, अदर डे फिक्स रहता था कि शनिवार को बनेगा ही बनेगा, वो पता रहता था। सोयाबीन जिस दिन बनता था उस दिन बताते थे। तो ये खिचड़ी खाने जाती थी भैया, सोयाबीन खाने जाती थी जरूर। ये हाथ में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या ली है, बचपन की यादें फिर से ताजा कर रही है श्रेया। नहीं भैया, हमको नहीं पसंद था। यहाँ पे रखो, कितना मजा आता है जीप पे। तो करे कारी मुझे बचपन में ना मीठा वाला जो चूरन ये वाला है, मुझे ये ब्लैक वाला यही खाती थी। आप लोग कौन सा खाते थे? आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर। चलिए फटाफट से पहले तो अलग अलग भी मिलता था ना, छोटे छोटे पैकेट में, रुपए का 4 ठो। सो यहाँ पे देखिए हमने सोयाबीन को फ्राई कर लिया है, और मसाला चलते हैं फटाफट से रेडी करते हैं, क्योंकि लेट काफी ज्यादा हो गया है ना, ये कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखा देंगे भैया, पहले से ही जुआर पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग किचन में घुसते हैं। यहाँ पे देखिए श्रेया पंडित ने आटा वगैरह गूंथ करके रख लिया है, और यहाँ पे हमने एक तरफ कढ़ाई भी रख दिया है पूरी तलने के लिए। एक तरफ सब्जी बना रही है, एक तरफ पूरी तल लेंगे, एक तरफ हमने ये क्या है चावल को भी फिट कर लिया है। फटाफट से हो जाएगा, 15 मिनट लगेगा खाना बनाने में। आप लोग भी आइए, सोयाबीन की सब्जी खाना हो तो आप लोग भी आइए फटाफट से, आप लोगों को भी खिलाएंगे मस्त, एकदम मस्त सब्जी बनाते हैं ना कि पूछिए मत, ठीक है।
हमने किचन को भी साफ कर लिया है। ये रही हमारी सोयाबीन की सब्जी, जो कि एकदम देखने में खूब मस्त एकदम लग रही है ना श्रेया? हाँ अच्छी दिख रही है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा देखिए चावल भी बन करके रेडी हो चुका है। ये दिखाओ, चावल भी बन गया है। यहाँ पे हमने पूड़ी भी तल ली है और पापा जी के लिए हमने बनाया हुआ है रोटी। ये देखिए, क्योंकि पापा जी हमारी पूड़ी नहीं खाते हैं, इसकी वजह से उनके लिए हमें रोटी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे खाना वाना हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप लोगों को भी खाना हो तो आ जाइए फटाफट से। सो गाइस, शाम का समय हो गया है यार। सुबह में हम लोग खाना वाना बनाए, उसके बाद खाना वाना खाए, थोड़ा सा रील वगैरह शूट की, फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। यहाँ पे देखिए शाम का चाय हमारा बन करके रेडी हो चुका है। यहाँ पे भैया जैसा कि आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग पीते हैं ब्लैक टी। और यहाँ पे देखिए श्रेया पंडित कर रही है बर्तन की सफाई। हेलो श्रेया, शाम का बर्तन श्रेया धुलती है। मुँह पे पनिया छिड़क दीजिए बर्तन के साथ साथ हमारा मुंह भी धो दी। और यहाँ पे देखिए हमारा चाय बन करके रेडी हो चुका है और एक तरफ हमने दूध को भी बॉईल कर लिया है। अब चलते हैं पापा को चाय देते हैं और मम्मी से मिलवाते हैं कि मम्मी मेरी क्या कर रही है। ठीक है का? अरे यार तू यहाँ धुपवा में क्या कर रहा था? हम तो नीचे कब्बई के चिल्लाते हैं। सो गाइस, पापा को और पति देव जी को चाय दे करके हम नीचे से आ गए हैं। यहाँ पे है मम्मी, ये रहा मम्मी का चाय और मेरा चाय। अरे तू रजनी के समाने बदे इतना धूपे में बैठ के जीव दिए था मम्मी। रक्षा का कराई लगबू ढेर को हो जाए। गर्मी नहीं लगा था इतना, गर्मी लगवाई करे का करे मैं गाय के टाइम तो हो जाए गाय लगावे के। हाँ गैया उया दूधे पड़े ना। हाँ तो अच्छा, लेकिन मम्मी सब कहते हैं गाय गोरू रखा तो इंसान निरोगी रहा था ना। गाय के सेवा हुआ करत रहा गऊ का। ना हम तो नहीं है ना। अरे यार मम्मी तू नहीं हो तो तू तो ऑपरेशन हो गया, एक वजह से ऐसा नहीं समय पे हो। और भाई हाल में ही ऑपरेशन की करवावा गवा। हाँ एक वजह से, लेकिन गैया का से हुआ तो पापा कर रहे थे ना मम्मी। पापा ही कर रहे थे, हम कहाँ करे थे भैया। गाय का कुछ भी मम्मी को करना नहीं पड़ता है। गाय को मतलब गाय के दूहत हो ओकर दूध महा जमावा, एक मम्मी करा थी। बाकी गैया का जो चारा वारा होता सब कुछ पति देव जी और पापा करा थे। मम्मी चला नीचे अभी एक बार अपना परेशान हो, गर्मत कितना तेज बाहर, बाल एकदम सिल्की एकदम मुलायम देखा हमें। और हम सब सिल्की करे थे का लगाई थे बारे में। लेकिन मम्मी तो बाल एकदम मस्त मुलायम बाहर एकदम। गाइस देखिए मेरी मम्मी का बाल। पहले मम्मी उठा के कौने माटी से मनई मेहरारू बाल धोत रही? करैली माटी से हम बाल धोत रही ना। बढ़िया बाल एकदम मुलायम मुलायम रहत रहा। शैम्पू कंडीशनर ओकरे आगे खेल रहत रहा। पहले सब वही बार धोत रहन। एक बार कुछ बताऊं? अरे कहीं ना बता अच्छा उल्टा बोलबू तब ना बताई। उल्टा पुल्टा ना बोले मम्मी हो। पहले लिपस्टिक लगावत रहू तो। हाँ काली पनहिया बुकनी रहे तो मेरा दुकान लगा जानते ये जो नेऊर पहिरत हो यह नेऊर है से माथे में लगा के तैसे ही ओठे में लगाइए। हाँ तू तो खूब सुंदर लागत हो। तू अब जब बिना मेकअप का नकल लागत हो तब लिपस्टिक लगावत हो वो खूब नकल लागत हो ना मम्मी। ए मम्मी पहले एक टिकली कौन चली रही? गंगा जमुना मस्त एकदम चिमकी वाली रहती थी, खूब मस्त एकदम लगती थी। वो बड़े बड़े रहत रहा। हाँ मम्मी हमारे भैया पहले जमाने तो का हो गया। पहले मम्मी अच्छा का नाम है बुआ हरे बताओ थे ना कि जब तू आए रहू तो सब देखनी लागत रहा ना। लाइट चली गई। हमारे गाँव में के साल 4 पतो गोपीपुरा में उतरी रही एक दिन। एक दिन उतरी रही जे देख आवे मम्मी को दिखाओ। मम्मी दिख रही है? हाँ। जे देख आवे तो बुढ़ऊ बाबू कहे ये पाड़े ये पंडित कहे का बचवा कहे 4 पतोहू में तोहरे न तो छटपट बा। मतलब गाँव में 4 दुल्हन हाँ 4 गाँव में हाँ दुल्हन आई पतो मुना तोहरे न तो छटपट बा। क्या भगवान की माया है भैया, हम कुछ न कहबे। हाँ मम्मी मेरी पहले बहुत सुंदर थी, अभी भी मेरी मम्मी सुंदर लगती है बगैर मेकअप के ही। हम लोगों में सबसे सुंदर मेरी मम्मी लगी। मम्मी का स्माइल हमें बहुत अच्छा लगा था श्रेया। हाँ बहुत अच्छा। मम्मी का ओठ और स्माइल बहुत मस्त लगा था। अब तो मम्मी पान खाना छोड़ दी ना मम्मी? पहले पान खाते रहे लैयावत रहे खूब चबात रहे हम नहीं खत्म जाते हाटे बाजारे नहीं ले। पापा बहुत प्यार करते रहे मम्मी से ना मम्मी। पापा का बहुत रेरी नहीं मारे हैं जो कि पहले के जमाने खाए। पहले के लोग अक्सर गाली गलौज करने लगते थे ना मम्मी घरे के मेहरारू के, लेकिन पापा हमारे घर मन से क्यों नहीं मेहरारू कैसे की है
अच्छा ये मम्मी तार बेटवा हमें मानत है? हाँ हमारे बेटा कहीं नहीं मानते नहीं मम्मी हमें प्यार ना दे। गलत कर बोलते दोनों जनी की मानत है तब भाई कपारे बैठी है हम उतरबो नहीं करे थे जब हाँ देवरान जेठान हम देवरान जेठान कपारे चढ़ के बैठी है। बाप का। लेकिन जिसके माँ बाप जैसे रहते हैं मम्मी वो बच्चे वैसे ही रहते हैं, ठीक है। भैया मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, आज भी मम्मी पापा ना बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पापा तो पापा, मम्मी भी मेरी प्यार बहुत ज्यादा करती हैं। सो चलिए भैया ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज ब्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लाइट चली गई है भैया। यहाँ पे देखिए दीक्षा पंडित का, दीक्षा पंडित मम्मी को यहाँ पे रिझाने पे लगी है। नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ आप लोगों को कि दीक्षा पंडित के मन में क्या है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।